प्रेम अमर है। एक जुलाहे का बेटा, दूसरा राजा का सारथी। यह दोनों ही मित्र इकट्ठे एक शहर में रहते थे। दोनों में बहुत ही प्यार था। इन दोनों की मित्रता भी खूब थी। लोग अक्सर यही कहा करते थे कि कहाँ एक जुलाहा और कहाँ एक राजा का सारथी। वे लोग सच्ची दोस्ती को क्या समझेंगे जिन्होंने कभी दोस्ती की ही नहीं। जुलाहे के बेटे का नाम कालू था और सारथी का नाम था शामू। शामू न केवल राजा का रथ चलाता था बल्कि राजा के हाथी का महावत भी था। उसी की कृपा से कालू ने भी हाथी को साधना सीख लिया था। साथ ही रथ चलाना और घुड़सवारी, यह सब काम उसने शामू से ही सीखे थे। अब तो वह नाम का ही जुलाहा रह गया था, काम तो कुछ और ही करता था। हालांकि उसके पिता ने उसे जुलाहे का काम सिखाने के लिए बहुत ही प्रयत्न किए, परंतु कालू को वह काम पसंद ही नहीं था। वह तो बचपन से ही अपने मित्र के साथ पाठशाला जाता था, वहीं पर उसने शिक्षा प्राप्त की थी। एक दिन कालू बाजार से गुजर रहा था तो लोगों को शोर मचाते देखकर रुक गया। सब लोग भागते हुए कहते जा रहे थे, हट जाओ, राजकन्या की सवारी आ रही है। राजकन्या से लोग इतना क्यों भाग रहे हैं? इसके लिए सैनिक लोग रास्ता क्यों साफ करवा रहे हैं? यह बात कालू की समझ में तो नहीं आई, परंतु वह एक मकान की ओट में राजकुमारी की सवारी देखने के लिए जरूर खड़ा हो गया। राजकुमारी की सवारी आई। कालू उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हुआ कि उसे अपना भी होश नहीं रहा। सवारी आई और चली गई, मगर कालू वहीं खड़ा रहा। फिर राजकुमारी के रूप सौंदर्य के विषय में सोचते सोचते ही उस पर मूर्छा सी छाने लगी और स्वयं को संभालने का प्रयत्न करने के पश्चात भी वह लहरा कर धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के पश्चात उसका दोस्त शामू उधर से गुजरा तो उसने बेहोश पड़े कालू को देखा। वह उसे उठाकर घर ले गया और उसके मुंह पर गुलाब जल के छींटे मारे, जिससे कालू को होश आ गया। उसके मित्र शामू ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हो गया था जो वहां बेहोश पड़े थे? यह बात मत पूछो मेरे मित्र, यह बताने की बात नहीं है। क्या मुझसे भी कुछ चोरी रखोगे? चोरी नहीं भैया, मुझे सच्ची बात कहते हुए जरा शर्म लगती है। यानी मेरा मुंह छोटा है और बात बड़ी है। समझ लो कि तुम्हारा मुंह बड़ा है। अब वह बड़ी बात मुझे बता दो। क्यों मजबूर करते हो दोस्त? यदि सत्य सुनोगे तो मुझे पागल कहोगे। अब बता भी दो मित्र, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? बताता हूँ। जरा अपने सीने पर हाथ रख लो, फिर सुनो मेरी बात। मैंने जब से राजकुमारी को देखा है तब से ही मेरी हालत खराब हो गई है। या तुम समझते हो कि मैं पागल हूँ? कालू भाई, मैं तुम्हें पागल तो नहीं समझता, परंतु यह कहे बिना नहीं रह सकता कि तुम धरती पर रहकर आकाश पर पहुंचने के सपने देख रहे हो, जो शायद संभव नहीं है। यदि तुम भी यही कहते हो तो मैं अपनी जिंदगी को मौत के हवाले करके मुक्ति पा लूंगा। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त। तो क्या तुम मुझे उस राजकुमारी से एक बार मिलवा सकते हो? हाँ, तुम्हारी जिंदगी यदि ऐसे ही बच सकती है तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। कहीं तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा तो नहीं कह रहे? नहीं मित्र, मेरा विश्वास करो। तो बताओ कि एक जुल्हा राजकुमारी तक कैसे पहुंचेगा? अरे पगले, अकल बड़ी की भैंस, देख
बुद्धिमानों के लिए बुद्धि बड़ी होती है, बुद्धिहीनों के लिए भैंस बड़ी चीज होती है। अब मैं अपनी बुद्धि के बल पर तुम्हें उस राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा। वह कैसे? आज रात मैं तुम्हारे लिए एक लकड़ी का उड़ने वाला गरुड़ बनाता हूँ, फिर तुम्हारा विष्णु रूप बनाकर तुम्हें उस गरुड़ पर बैठाऊंगा। फिर तुम उस गरुड़ पर सवार होकर राजकुमारी के महलों की छत पर जा उतरना। राजकुमारी बहुत सीधी सादी है, वह तुम्हें भगवान विष्णु का रूप समझकर भागी भागी तुम्हारे पास आएगी। बस तुम उसे अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाना और फिर। वहाँ मित्र, वहाँ मान गए तुम्हारी बुद्धि को। रात तक लकड़ी का उड़ने वाला गरुड़ तैयार हो गया था। कालू को भगवान विष्णु का रूप देखकर उसे उस गरुड़ पर बैठकर राजमहलों की छत पर उतार दिया गया। तो राजकुमारी ने उसे विष्णु जी समझकर प्रणाम किया। तभी उस नकली विष्णु ने कहा, हे राजपुत्री, मैं तुम्हारे लिए अपनी लक्ष्मी को सागर तल में छोड़कर यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम अपने आप को खुशी से मेरे हवाले कर दो। राजकुमारी ने आश्चर्य से विष्णु रूपी कालू को देखकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके योग्य ही कहाँ हूँ? हम जिसे योग्य समझ लें, उसे किसी दूसरे से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं प्रिय। मैं तुम्हें इसलिए अपनी पत्नी बनाने आया हूँ क्योंकि पिछले कई जन्म पूर्व तुम ही मेरी राधा थी। भगवान, यदि तुम वास्तव में ही मेरे हो तो फिर मुझे मेरे पिता से क्यों नहीं मांग लेते? उनकी आज्ञा के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो राजकुमारी, मैं भगवान के रूप में किसी भी प्राणी के सामने नहीं जाता, इसलिए अच्छा यही है कि तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं प्रभु, मेरे परिवार को नष्ट मत करो। मैं आपसे गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। उसने उसी समय अपने आप को नकली भगवान की बाहों में दे दिया। कालू ने छत पर ही राजकुमारी के साथ उसके यौवन का भरपूर आनंद लिया और फिर सुबह होते ही उसे मसली हुई कली की भांति छोड़कर अपने नकली गरुड़ पर बैठकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। बेचारी राजकुमारी को क्या पता था कि उसके यौवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भगवान नहीं बल्कि एक मामूली सा इंसान कालू है। अब तो कालू रोज रात को भगवान का रूप धारण कर उस गरुड़ पर सवार होकर आता, पूरी रात राजकुमारी के साथ आनंद लेता और सुबह होते ही चला जाता। ऐसी बातें कभी नहीं छुपती। महल की दासियों ने राजकन्या के मुख पर किसी पुरुष के दांतों के निशान और चेहरे पर विचित्र किस्म की छाया देखी, जो किसी कुंवारी कन्या के नहीं बल्कि विवाहिता के मुख पर होती है। तो उन्हें कुछ ऐसा संदेह हुआ जिसके बारे में राजा को न बताना अपनी मौत को ही निमंत्रण देना था। सारी दासियां इकट्ठी होकर राजा के पास पहुंची और राजकुमारी के बारे में सब बात साफ साफ बता दी। तो राजा बेचारा कहने लगा, कन्या पैदा होना भी बड़ी चिंता की बात है। उसे किसे दान दिया जाए यही बार बार सोचना पड़ता है। यही कन्या दान कर भी दिया जाए तो यह चिंता रहती है कि ना जाने उसे सुख मिलेगा कि नहीं। राजा के मन को बहुत ही कष्ट हुआ। उसने अकेले में अपनी रानी को सारी बात बताकर कहा, देवी, जिस भी पापी ने हमारी बेटी की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, सबसे पहले तुम उसका पता लगाओ। ठीक है प्राणनाथ, मैं आज ही इस बात की खोज करवाती हूँ, कहकर रानी उसी समय राजकुमारी के महल की ओर चल दी।
जैसे ही वह अपनी बेटी के पास पहुंची तो उसके गालों पर किसी पुरुष के काटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके होंठ भी सूखे सूखे से लग रहे थे। यह देखकर रानी ने क्रोध भरे स्वर में कहा, अरे पापिन, ओ कलंकिनी, यह तुमने क्या किया? क्यों राजघराने के माथे पर कलंक का टीका लगाया? क्यों किया यह पाप तूने? किसकी मौत आई थी जो इसे महल तक खींच लाई? उसका नाम बता, नहीं तो याद रख, तेरे माता पिता दोनों ही शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। तभी राजकुमारी ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, एक विष्णु रूपी प्राणी गरुड़ पर सवार होकर रोज रात को महल की छत पर आता है, वही मेरा पति है। रानी माँ, उसने मुझसे गंधर्व विवाह किया है। रानी ने जैसे ही अपनी बेटी का मुख से भगवान विष्णु की बात सुनी तो वह खुशी खुशी राजा के पास गई और उसे अपनी बेटी तथा भगवान विष्णु के इस मिलन की पूरी कहानी सुना दी और राजा से भी यह कहा कि हम रात को महल की खिड़की में खड़े होकर भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु ने किसी भी प्राणी के सामने न आने को कहा है। राजा रानी दोनों ही इस बात को लेकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि आज रात भगवान विष्णु के दर्शन करके जन्म जन्म के पाप धो डालेंगे। उनके लिए यह भी दिन बिताना भी बहुत भारी पड़ रहा था। रात की प्रतीक्षा में दोनों पति पत्नी बैठे थे। रात होने पर भी नींद नहीं आई और फिर उन्होंने रात के अंधेरे में आकाश में एक गरुड़ को छत पर उतरते देखा। राजा रानी की आंखें खुशी से फैल गई थी। राजा ने अपनी रानी का हाथ दबाते हुए कहा, प्रिय, हमसे भाग्यशाली इस संसार में भला और कौन होगा जिनकी पुत्री को भगवान ने स्वयं आकर अंगीकार किया। अब तो हमारे पास ऐसी शक्ति आ जाएगी कि हमें कोई भी नहीं हरा सकेगा। अब मैं सबको हराकर विश्व सम्राट बन जाऊंगा। हा 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 हा। राजा अपने आप खुश होने लगा था। राजा ने अपनी बेटी को सुबह होते ही अपने पास बुलाकर उसे बहुत प्यार किया। फिर उससे बोला, देख बेटी, आज राज प्रभु से यह वरदान मांगना कि मेरे पिता सब राजाओं को हराकर विश्व सम्राट बन जाएं। ठीक है पिताजी, आज रात में भगवान विष्णु यानी अपने पति से यही वर मांगूंगी। हुआ भी यही। उसी रात जब विष्णु रूपी जुलाहा आया तो राजकुमारी ने उसके आगे पान सुपारी, नारियल तथा अन्य खान पान का सामान रखते हुए कहा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप मेरे पिता को यह वरदान दे दो कि वे सदा विजय प्राप्त करते रहें, कोई भी राजा उन्हें न हरा सके। तभी कालू जुलाहे ने, जो नकली भगवान बना हुआ था, अपना हाथ उठाकर कहा, तथास्तु, हमारी धर्म पत्नी की हर इच्छा पूरी होगी। सुबह के समय राजकुमारी ने अपने पिता को बताया कि भगवान ने हमें विजय का वरदान दे दिया है, आप जो चाहें जी चाहे करें। तुरंत ही राजा वीर सिंह ने अपने पुराने शत्रु राजा अमर सिंह पर हमला कर दिया, क्योंकि राजा अमर सिंह उसे अनेक बार हरा चुका था। अब जैसे ही उसे भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त हुआ तो उसने राजा अमर सिंह से बदला लेने के लिए उस पर भयंकर आक्रमण कर दिया। परंतु भाग्य की यह खेल निराले थे। वीर सिंह को जब अपनी हार का मुंह देखना पड़ा तो कालू जुलाहा समझ गया कि अब उसके इस नाटक का भंडा फूटने ही वाला है। इसलिए अब मुझे कोई नया नाटक करना होगा जिससे अमर सिंह हार जाए और वीर सिंह की जीत हो। विद्वानों ने कहा भी है कि बिना जहर के सांप को बड़ा फन फैलाना चाहिए। जहर हो या ना हो, पर मौत तो भयंकर लगती है। गाय के लिए ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए स्वामी, स्वामी के लिए नारी अथवा अपनी संपत्ति के लिए जो प्राण त्याग करता है उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है। चंद्रमंडल में स्थित सूर्य का राहु द्वारा ग्रहण होता है। शरणागत के साथ तेजस्वियों को मुसीबत भी सराहनीय होती है। इसी प्रकार नकली विष्णु ने राजकुमारी से कहा,
अपने पिता को कहना कि अमर सिंह पर फिर से आक्रमण करें। अब मैं उसका विनाश करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। राजकुमारी ने अपने पिता से सारी बातें कह दी तो राजा को इस वरदान को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने एक बार फिर से अपनी हारी हुई सेनाओं को तैयार किया। अब की बार राजा स्वयं सबसे आगे चल रहा था, परंतु उसके ठीक पीछे कालू जुलाहा लकड़ी के गरुड़ पर चढ़ा युद्ध के लिए चल रहा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि अपने इस प्रेम के लिए वह युद्ध में विजय प्राप्त करके ही आएगा। भगवान रूपी जुलाहे को देखकर सब हैरान थे। वह देखने में आम लोगों को जुलाहा कालू ही नजर आ रहा था। लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों ओर से खूब मारकाट हो रही थी। ऐसे में देवलोक में बैठे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोले, हे गरुड़, क्या तुम जानते हो कि धरती पर एक जुलाहा राजकुमारी को पाने के लिए लकड़ी के गरुड़ पर बैठकर मेरा रूप धारण किए हुए है? हाँ प्रभु, मैं उसकी इस चालबाजी को जानता हूँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वह जुलाहा तो आज मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए निकला है। लगता है वह सीधा मौत के मुंह में जाएगा। उसके मरने पर राजकुमारी और राजा यही कहेंगे कि साधारण से लोगों ने भगवान विष्णु को मार डाला। इसका परिणाम यह होगा कि लोग भगवान की पूजा बंद कर देंगे। हाँ हाँ, मामला गंभीर है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम जल्दी से उस लकड़ी के गरुड़ में प्रवेश कर जाओ। मैं जुलाहे के शरीर में प्रवेश करता हूँ। जुलाहे ने महाराज के प्राणों की कितनी बार रक्षा की। जिधर उस जुलाहे की तलवार घूमती उधर ही शत्रु सेना की लाशें बिछ जाती। अंत में राजा अमर सिंह भी उस भगवान विष्णु की शक्ति वाले जुलाहे के हाथों से मारा गया। राजा वीर सिंह की विजय के साथ ही अब जुलाहे की पहचान भी हो गई थी, मगर राजा वीर सिंह को इस बात की खुशी थी कि उसने इस जुलाहे की मदद से अपने शत्रु को हरा दिया। उसने खुशी से राजकुमारी की शादी कालू से करके उसे अपने महलों में ही रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी इंसान की सच्ची लगन, परिश्रम और प्रेम मिलकर उसे वह सब कुछ दिला देते हैं जिनकी उसने सपने में भी आशा नहीं की होती।